राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे द बाल पोएम, जिसके पोएट हैं आपके जॉन बेरीमैन। तो आइए थोड़ा सा पहले हम लोग पोएट के बारे में देखते हैं। लिखा हुआ अबाउट द पोएट जॉन बेरीमैन 1914 1972, यानी कि इनका जन्म 1914 में हुआ था और इनकी डेथ 1972 में होती है। वाज एन अमेरिकन पोएट, ये एक अमेरिकन पोएट थे, एंड स्कॉलर और विद्वान थे। स्कॉलर मतलब विद्वान। ही बिकेम वेरी पॉपुलर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। ये 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध या फेमस। टुडे ही इज़ कंसिडर्ड एज अ की फिगर इन द कन्वेंशनल स्कूल ऑफ पोएट्री। आज वो जो है कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री के बहुत ही एक की फिगर के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए पोएम पढ़ाने से पहले हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे, जिससे कि पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। सेंट्रल आइडिया को ध्यान से देखना है। जो जो आपके पोएम में होगा वो सारा कुछ सेंट्रल आइडिया में आपके बताया गया है। तो सेंट्रल आइडिया को हमें ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें क्या बताया गया इस पोएम में? अ बॉय इज़ प्लेइंग विद हिज बॉल। एक लड़का होता है, वो अपनी गेंद के साथ में खेल रहा है। इट इज़ बाउंसिंग इन द स्ट्रीट अप एंड डाउन। और ये जो बॉल है, उसकी जो गेंद है, वो बाउंस कर रही है, यानी कि कूद रही है गली में, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। द बॉय इज़ हैप्पीली एन्जॉइंग द गेम। बॉय भी, जो लड़का है, वो बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक उस गेम को एंजॉय कर रहा है। व्हाइल बाउंसिंग द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर एंड इज लॉस्ट। और बाउंसिंग करते हुए जो बॉल है वो फॉल्स इनटू द वाटर, पानी में गिर जाती है, एंड इज लॉस्ट, और ये खो जाती है। विदाउट द बॉल, अब गेंद के बिना, द बॉय बिकम्स फुल ऑफ ग्रीफ। वो लड़का जो होता है बहुत ही फुल ऑफ ग्रीफ मतलब दुख से भर जाता है। द पोएट सेज, पोएट कहता है, डेट देयर आर अदर बॉल्स, कि और भी बहुत सारी गेंदें हैं। दे कैन परचेज अनदर सिंस इट इज़ नॉट अ ग्रेट लॉस। कहा कि वो और बॉल खरीद सकता है, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा कोई नुकसान वाली बात नहीं है। इट इज़ नॉट अ ग्रेट लॉस। देयर इज़ नो नीड टू वरी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिंस द बॉय हैज़ दिस बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि इस लड़के के पास में ये गेंद बहुत लंबे समय से है। सो ही इज़ डीपली ग्रीव्ड ड्यू टू हिज अटैचमेंट विद इट, और इसलिए बहुत ही ज़्यादा दुखी है, बहुत ही गहराई से दुखी है इस बॉल से अटैचमेंट को लेकर के, यानी कि जुड़ाव को लेकर के उससे बहुत ही ज़्यादा रूप से कनेक्ट है वो। इट इज़ लिंक्ड टू हिज मेमोरीज, ये उसकी यादों में भी लिंक्ड है। लिंक का मतलब जुड़ी हुई, बिल्कुल उसकी यादों से जो है जुड़ी हुई है। द पोएट थिंक्स डेट इट इज़ नो यूज़ टू परचेज अनदर बॉल। तो कभी भी यहाँ पे क्या सोचता है, वो कहता है कि और दूसरी बॉल खरीदना, इसका खरीदने में कोई यूज़ नहीं है, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं है। ही मस्ट फील हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मस्ट एक्सेप्ट द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। तो पोएट यहाँ पे कह रहा है ही मस्ट फील हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी जिम्मेदारियों को ज़रूर समझेगा, महसूस करेगा, एंड मस्ट एक्सेप्ट द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, और अपने जीवन की कठिन यानी कि कड़ी वास्तविकता को वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये पोएम केवल मात्र एक एग्जाम्पल है आपका। कुल मिलाकर के पोएम में आपको जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि कितनी भी चीज़ आपकी जो है प्रिय हो, प्यारी हो, कितना भी किसी चीज़ से आप कनेक्ट हो, एक दिन वो चीज़ आपसे दूर ज़रूर हो जाती है, और जो उस दूरी का जो दुःख है वो आपको सहना पड़ता है, और फिर समय के साथ में आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा देख लेंगे हम लोग। अ बॉय लूजेस हिज बॉल, अ बॉल, लड़का अपनी गेंद खो देता है। इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत दुखी है। द बॉल डज नॉट कास्ट मच, बॉल की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। नार इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, ना तो एक नई बॉल लेना कोई बहुत बड़ी बात है। व्हाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो फिर लड़का इतना दुखी क्यों है? रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। तो यहाँ पे कभी कह रहा है कि आप पोएम पढ़िए, और पोएम पढ़ करके ये जानिए कि लड़के को कैसे सब्र हो जाता है, पेशेंस हो जाता है। तो आइए देखते हैं। व्हाट इज़ द बॉय नाउ,
अब वो लड़का क्या है? हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी है। यानी कि अब उस लड़के की कंडीशन क्या है जिसने अपनी बॉल खो दी, जिसने अपनी गेंद खो दी है। व्हाट व्हाट इज़ ही टू डू, अब वो क्या कर सकता है, क्या करेगा? आई सा इट गो, कहता मैंने उसे जाते हुए देखा। यहाँ पे इट का मतलब बॉल। मैरिली बाउंसिंग, बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक कूदते हुए, डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट की तरफ, एंड देन और तब, मैरिली और वहाँ भी वो प्रसन्नतापूर्वक, देयर इट इज़ इन द वाटर, और क्या बोलता है कि वो पानी में चली गई। उसकी गेंद थी, जो बॉल थी, वो पानी में चली गई। नो यूज़ टू से, ये कहने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़ायदा नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, की और भी बहुत सारी बॉल हैं। यहाँ पे कवि ये कह रहा है कि और भी बहुत सारी गेंद है, आप उसको खरीद सकते हो, लेकिन फिर पोएट को ये लगता है कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको कहने से। आगे देखेंगे हम लोग दूसरा स्टेंजा। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, एक बहुत ही गहराई वाला दुख जो उसे, सेकिंग का मतलब होता है एकदम हिला देता है, झकझोर देता है। फिक्सेस द बॉय का मतलब होता है वो उस लड़के के पास में बिल्कुल रुक सा गया है। एक ऐसा बहुत ही अत्यधिक दुख, अल्टीमेट मतलब अंतिम, लास्ट, तो एक लास्ट अंतिम दुख जो उसके पास, लड़के के पास ठहर सा गया है। एज ए स्टैंड रिजिड, क्योंकि वो रिजिड खड़ा हुआ है। रिजिड मतलब सख्त, ट्रेम्बलिंग काँप रहा है, स्टेयरिंग डाउन, और ज़मीन को मतलब नीचे घूर रहा है। स्टेयरिंग का मतलब बहुत ही ध्यान से देखना, यानी कि घूरना। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, अब जितने भी वहाँ पे यंग डेज हैं, हार्बर, हार्बर मतलब बंदरगाह पे, वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पे वो उसकी गेंद चली गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड का मतलब होता है किसी की मर्जी के बिना उसके एरिया में प्रवेश करना। तो कह रहा है हिज बॉल वेंट, उसकी गेंद चली गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, लेकिन मैं फिर भी बिना किसी के पूछे उस स्थान पर नहीं जाऊँगा जहाँ पे गेंद चली गई है। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस नाउ, तो कह रहा है डाइम, डाइम का मतलब एक छोटी सी कीमत होती है, लिखा हुआ देखिए नीचे यहाँ पे 10 सेंट्स, यानी कि 10 सेंट को हम लोग अ डाइम बोलते हैं। जैसे अपने लोगों के वहाँ शेर सवैया वगैरह बोले जाते थे। आई होप आप लोग समझते होंगे। तो क्या बोलता है, अ डाइम अनदर बॉल, एक डाइम की एक और बॉल मिल जाएगी, इज़ वर्थलेस, लेकिन वो बेकार है नाउ, अब वो बेकार है क्योंकि उसको दूसरी बॉल नहीं चाहिए। तीसरा स्टेंजा देखेंगे क्या कह रहा है। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसे अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास होता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, तो यहाँ पे कहा जा रहा है पोजेशंस का मतलब होता है जिन चीज़ों पे हमारा अधिकार हो, उन चीज़ों पे जिन पे हमारा अधिकार हो और अधिकार रखने वाले उस संसार में, पीपल विल टेक, लोग लेंगे, बॉल्स, गेंद, बहुत सारी गेंद, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, तो गेंद हमेशा खो जाएंगे लिटिल बॉय, छोटे बच्चे। एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, और कोई भी उस बॉल को वापस नहीं ला सकता। मनी इज एक्सटर्नल, क्योंकि धन तो केवल बाहरी दिखावा है। धन क्या है? धन तो केवल बाहरी दिखावा है। ही इज़ लर्निंग, अब लड़के की बात यहाँ पे की जा रही है, पूरे लड़के की बात कर रहा है कि ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है अभी। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, अपनी उस डिस्परेट आँखों के पीछे, यानी कि निराश आँखों के पीछे। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान शास्त्र, यानी कि उस ज्ञान की जो हानि है वो भी सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़े होना है, यानी कैसे इन चीज़ों को भुला देना है जो चीज़ें खो जाती हैं। अगर उनको लिए हम बैठे रहेंगे तो अपना आगे का भी समय बर्बाद कर लेंगे। नोविंग, ये जानते हुए, व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि सारे लोग एक दिन चीज़ें जान जाएंगे। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत दिन के बाद में जान पाएँ। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे स्टैंड अप करना। स्टैंड अप का मतलब यहाँ पे ये है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझना, अपने पैरों पे खड़ा होना। क्योंकि यहाँ पे अब इस पोएम का मतलब सीधा सीधा ये है कि जैसे हम लोगों के परिवार में किसी की डेथ हो जाती है और हम लोग बड़ा उससे कनेक्ट होते हैं, तो उसको, उसके चले जाने से हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ही ज़्यादा दुःख होता है, लेकिन आखिरकार हमें उसे भुलाना पड़ता है और अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। तो इस पोएम के माध्यम से, जो बाल पोएम है, बाल पोएम के माध्यम से ये बॉय को बताया जा रहा है कि हर किसी के पास में एक अच्छी प्यारी, उसकी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही प्रिय चीज़ होती है और वो एक दिन खो जाती है। और उस खोने का जो दुःख है, वो व्यक्ति को सहन करके, पेशेंस रख करके
उसको आगे बढ़ना पड़ता है, यानी कि उन चीज़ों को भूलना पड़ता है। उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आगे हम कैसे बढ़ें और जो चीज़ खो गई उसको हम लोग भूल जाएँ, क्योंकि वो चीज़ वापस नहीं लाई जा सकती है। यहाँ पे इसलिए बताया गया कि बॉल्स तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो लड़का वो चाहता नहीं बॉल, वो चाहता वही है जो पहले उसकी बॉल खो गई। तो यहाँ पे मतलब ये है कि अपनी जो एकदम मनपसंद चीज़ होती है, यानी कि अपना जो एक मनपसंद इंसान, जो बहुत ही अपना प्यारा इंसान, वो एक बार चला जाए तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता। भले ही दुनिया में बहुत सारे लोग मिल जाएँगे, लेकिन उसकी कमी पूरी नहीं की जा सकती। फिर भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसको भुला कर के अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये केवल पोएम का मैंने लास्ट में सारांश आपको समरी टाइप में अपने शब्दों में बता दिया, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये इस पोएम में क्या बताया गया है। पोएम तो मात्र एक एग्ज़ाम्पल के रूप में बताया गया है। पोएम का निष्कर्ष यही है कि किसी भी अपनी प्यारी चीज़ को भूल कर के, अगर वो खो गई है तो उसको बुला कर के हमें जीवन में आगे बढ़ना है, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना है। तो आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।